इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कि हम में से किसी ने भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। यह एक ऐसा दौर है जो कि 100-200 सालों में एक बार आता है। हम लोगों ने अभी तक 4 फ्यूल ऑप्शंस के बारे में सुना था, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी। लेकिन आज लोग बात करने लगे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की और हाइब्रिड कार्स की। आपको याद होगा, जब हम छोटे थे तो रिमोट वाली बैटरी वाली टॉय कार्स के साथ खेला करते थे, जिनसे आज हमारे बच्चे भी खेलते हैं। जिसकी बैटरी अगर खत्म हो जाए तो उसे चार्ज करो और फिर से खेलना शुरू कर दो। इलेक्ट्रिक कार्स भी उसी टेक्नोलॉजी पर डिजाइन की जा रही हैं। एक बार चार्ज करो, कुछ किलोमीटर चलो, जब बैटरी खत्म हो जाए तो फिर से चार्ज करो और फिर चल दो। सुनने में शायद ये मजाक लगे, बट ये सच है कि बैटरी अब सिर्फ टॉयज में नहीं लगती। बैटरी से अब सच की कार्स भी चलती हैं। बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रही है टू प्रमोट hybrid and electric vehicles. The central and state government have launched schemes and incentives to promote electric vehicles in the country, and some regulations and standards are also in place. मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करता हूँ इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, जो कि आपको आसानी से समझ आएगा। इलेक्ट्रिक कार्स 3 तरीके की होती हैं। पहली, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि सिर्फ बैटरी से चलती है। दूसरी, हाइब्रिड व्हीकल्स, which is a combination of petrol or diesel with an electric motor and self-charging battery. तीसरी, fuel cell vehicles, which split electrons from hydrogen molecules to produce electricity to run the motor, जो कि हाल ही में टोयोटा ने इंडिया में लॉन्च करी है। इंडिया की अगर बात करें तो अभी सिर्फ 2 ही टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। चलिए अब बात करते हैं दोनों के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में। पहले बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं। यह वो व्हीकल्स हैं जो कि सिर्फ बैटरी से चलती हैं। इंडिया में ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जो फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कर रही हैं, जैसे हुंडई कोना, महिंद्रा वरीटो, रीवा, टाटा टिगोर, टाटा नेक्सॉन एंड एमजी ZS EV। दोस्तों, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली व्हीकल्स, पर अभी इंडिया में काफी ऐसे चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें या नहीं। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन कम होता है और क्लाइमेट बेटर रहता है, जो कि हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए काफी अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में, या फिर अगर मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां भी आप अपनी व्हीकल को चार्ज पर लगाकर शॉपिंग कर सकते हैं, बशर्ते चार्जिंग स्टेशन हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पर किलोमीटर कॉस्ट विल बी लेस एज कंपेयर टू गैसोलीन व्हीकल्स। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और लास्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज कंपेयर टू गैसोलीन व्हीकल्स ज्यादा सेफ हैं। यह तो थी खूबियां। अब अगर खामियों की बात करें, जो कि करंट सिचुएशन में है, वो है एक बार चार्ज करने के बाद आप सिर्फ कुछ किलोमीटर ही चल सकते हैं। बैटरी खत्म होने के बाद व्हीकल दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, जिसमें काफी समय लग सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी अभी नई है, इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। करंटली इंडिया में कुछ ही चार्जिंग स्टेशन हैं जहां आप अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में ज्यादा पॉल्यूशन होता है एज कंपेयर टू गैसोलीन व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को कुछ समय में चेंज भी करना पड़ता है, जो कि आपकी ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ाता है। लास्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर और टॉर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि इन गाड़ियों को पावर सिर्फ एक ही सोर्स से मिलता है। आई एम श्योर जो पॉइंट्स मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताए हैं, आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। हम सभी चाहते हैं कि सोसाइटी को क्लीन रखें, लेकिन इंडिया में करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यह चैलेंज लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में।
हाइब्रिड व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर दो पावर सोर्स होते हैं। एक होता है पेट्रोल या डीजल और दूसरा होता है सेल्फ चार्जिंग बैटरी। व्हीकल्स को सिर्फ बैटरी पर भी चलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दोनों सोर्स एक साथ भी काम करते हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स के इंजन का काम करने का तरीका काफी सिंपल है। कार स्टार्ट करते वक्त सिर्फ बैटरी का यूज होता है। कार को नॉर्मल स्पीड पर चलाने के लिए भी सिर्फ बैटरी का इस्तेमाल होता है और जहां ज्यादा पावर या स्पीड की जरूरत हो तो ऑटोमेटिकली इंजन को पावर दोनों सोर्स से मिलने लगती है, इंजन से भी और बैटरी से भी। और बेस्ट पार्ट ये कि जैसे ही स्पीड स्लो होती है या कार की ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो बैटरी अपने आप चार्ज होना शुरू हो जाती है। इंडिया में ऑलरेडी कुछ व्हीकल्स हैं जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जैसे टोयोटा प्रियस, टोयोटा कैमरी, टोयोटा वेलफायर एंड लेक्सिस के कुछ मॉडल्स। लेक्सिस टोयोटा का ही एक लग्जरी ब्रांड है। इंडिया में ज्यादातर लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स है कि कोई भी व्हीकल का रेड लाइट पर ब्रेक लगाने पर अगर इंजन कट ऑफ हो जाए तो इंडिया में लोग उसे ही हाइब्रिड व्हीकल समझते हैं, जैसे टोयोटा ग्लैंजा, मारुति बलिनो, टोयोटा अर्बन क्रूजर, मारुति ब्रीजा, मारुति सियाज, महिंद्रा स्कॉर्पियो एटसेट्रा। दोस्तों, यह सिर्फ स्मार्ट हाइब्रिड्स या माइल्ड हाइब्रिड्स हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो टोयोटा ही सिर्फ एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ टाइम तक, यह तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितना टाइम इंडिया में सिर्फ हाइब्रिड व्हीकल्स का ही बोलबाला रहने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स। पहले अगर कमियों की बात करें तो हाइब्रिड व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुकाबले तो थोड़ा ज्यादा पॉल्यूशन होगा, मगर प्योरली गैसोलीन मतलब पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन होगा। हाइब्रिड व्हीकल्स भी गैसोलीन व्हीकल्स से ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जितनी नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो और कोई भी कमी नजर नहीं आती हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर। और यही अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो डेफिनेटली हाइब्रिड व्हीकल्स आर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, क्योंकि ज्यादातर समय हाइब्रिड व्हीकल्स बैटरी पर ही चलती हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में जब व्हीकल स्लो होती है या व्हीकल की ब्रेक लगती है तो बैटरी अपने आप चार्ज होती है। इसकी बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। दो सोर्स होने की वजह से जरूरत के समय इंजन अपने आप डिसाइड करता है कि किस सोर्स से पावर जनरेट करनी है, इंजन से, बैटरी से या फिर दोनों से। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि टोयोटा की हाइलेक्स, जो कि एक हाइब्रिड व्हीकल भी है, उसने कई सारी रेसेस जीती हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स आर मच मोर फ्यूल एफिशिएंट एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। लास्ट है, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए सरकार को किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक मिथ या डाउट लोगों के दिमाग में हाइब्रिड व्हीकल्स को लेकर है कि व्हाट अबाउट बैटरी इन हाइब्रिड व्हीकल्स। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया में सिर्फ एकमात्र टोयोटा ही है जो हाइब्रिड व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और बेच रहा है। और शायद आपको पता हो कि टोयोटा 8 साल की वारंटी देता है हाइब्रिड व्हीकल्स की बैटरी पर। कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट पर तभी वारंटी देती है जब उसे अपने प्रोडक्ट पर विश्वास हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के संबंध के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपके दिमाग में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thank you.